दोस्तों नमस्कार, मैं धनवंत सिंह राठौर, राष्ट्रीय अध्यक्ष क्षत्रिय सेवा महासंघ। दोस्त, आज महामानव महाराणा प्रताप की जयंती है और आज ही के दिन 2004 ईस्वी में पटना के विद्यापति भवन में बिहार के मुख्यमंत्री पापी कुकर्मी नीतीश कुमार चुनावी साल को देखते हुए यह घोषणा किया था कि आज तक बिहार में महामानव महाराणा प्रताप जैसे स्वाभिमानी व्यक्ति का प्रतिमा न होना बड़े ही शर्म और दुख की बात है। मेरी सरकार बनेगी तो बिहार के राजधानी पटना के मुख्य चौराहे पर अश्वारोही प्रतिमा महाराणा प्रताप की लगेगी। दोस्त, उसी साल 19 जनवरी 2004 को बिहार के ही प्रमुख नेता पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने भी क्षत्रिय सेवा महासंघ के बैनर तले ही रविंद्र भवन में भी घोषणा की थी कि महाराणा प्रताप का प्रतिमा और उनका स्मृति भवन पटना के राजधानी पटना के मुख्य चौराहे पर स्थापित करेगी। दोस्त, 20 जनवरी 2020 ईस्वी को भी पटना के मीरर स्कूल के मैदान में बिहार के मुख्यमंत्री पापी कुकर्मी नीतीश कुमार ने फिर से चुनावी साल को देखते हुए एक बड़ा घोषणा किया कि महाराणा प्रताप की प्रतिमा जल्द से जल्द हम राजधानी के मुख्य चौराहे पर अश्वारोही प्रतिमा स्थापित करेंगे। और ये कहते हुए उन्होंने कहा कि हल्दी घाटी हम भी गए थे और हमने भी वहां की मिट्टी सर में लगाकर गौरवान्वित महसूस किया था। और वो क्षत्रिय समाज को चुनावी साल देखते हुए ये भी कमिटमेंट किया कि हमारे पुराने साथी पूर्व सांसद आनंद मोहन जी की जेल से रिहाई के लिए हम भरसक अपना प्रयास करेंगे। इस चुनावी घोषणा को 2 साल से अधिक समय हो गए, लेकिन आज तक दोनों ही घोषणा पर कुकर्मी पापी नीतीश कुमार ने कोई एक्शन नहीं लिया है। जबकि क्षत्रिय सेवा महासंघ की ओर से एक बार नहीं अनेकों बार पत्र लिखकर आग्रह किया गया है कि आपने जो कमिटमेंट किया था लाखों जनता के बीच में, पूरी देश के लोग मीडिया के माध्यम से आपकी घोषणा को सुना था और लोगों को लगा कि देर से ही सही महामानव महाराणा प्रताप की प्रतिमा बिहार की राजधानी पटना में अश्वारोही स्थापित होगी। दोस्त, जहां महामानव महाराणा प्रताप के बारे में अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की मां ने, जब अब्राहम लिंकन का भारत जाने का प्रोग्राम था तो उसने कहा था कि बेटा भारत जा रहे हो तो पता करना कि हल्दी घाटी कहां है, क्योंकि वहां एक ऐसा स्वाभिमानी व्यक्ति जिसने घास की रोटी खाया लेकिन मुगलों की अधीनता नहीं स्वीकार किया, वहां की मिट्टी लेकर आना कि हम भी उसे अपने सर से लगाएंगे। ऐसे महामानव के लिए अपने देश में, अपने राज्य में बार बार मांग करना पड़ता है कि आप राजधानी के मुख्य चौराहे पर अश्वारोही प्रतिमा स्थापित करिए। हमने आगरा में उन्हें लिखा था, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हमने जगह भी बताई थी कि करीमगैया से आर ब्लॉक चौराहे के ओर जाने वाली जो गोलंबर है उस पर महामानव महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर स्थापित करें। दोस्त, सत्ता के लिए जो राजपूत समाज से भी लोग हैं, इस पापी कुकर्मी नीतीश कुमार की चमचागिरी करने से थकते नहीं हैं। जहां एमएलसी बनने के लिए जिन्होंने कार्यक्रम किया था, एमएलसी का सपना उनका पूरा हो गया, लेकिन महाराणा प्रताप का प्रतिमा निर्माण का सपना वहीं का वहीं रह गया। तो दोस्त, आज कहीं ना कहीं क्षत्रिय समाज को यह सोचना पड़ेगा कि जो भी सत्ता में आता है सिर्फ समाज का फायदा उठाता है और फिर दूध में पली हुई मक्खी की तरफ फेंक डालता है। हम उम्मीद करते हैं कि देर से ही सही इस पापी कुकर्मी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सद्बुद्धि आए
कि सत्ता हाथ से जाने से पहले ऐसे महामानव जिसे देश की दुनिया जिसके नाम को लेकर गौरवान्वित महसूस करता है, जिनकी स्थल हल्दी घाटी का मिट्टी लगाकर गौरवान्वित महसूस करता है, तो ऐसे महामानव की सिर्फ चर्चा सिर्फ चुनावी लाभ के लिए करने के लिए जो बार बार घोषणा कर रहा है, उसको कम से कम धरातल पर उतारने का प्रयास करे। जरूरत पड़ा तो क्षत्रिय सेवा महासंघ ही नहीं बल्कि जितने भी राजपूत समाज के संगठन हैं, एकजुट होकर नीतीश कुमार के खिलाफ बिगुल फूंकने का आवश्यकता पड़ गया है। जहां एक और समाज का ही युवा नेता पूर्व सांसद आनंद मोहन निर्दोष होते हुए भी जेल में बंद है, और जहां किसी राजनीतिक दल ने जिस गंभीरता से आनंद मोहन को जेल से रिहा करने के लिए प्रयास करना चाहिए था, 14 साल को कौन कहे 15 साल के जेल की सजा का पूरा होने वाला है। तो दोस्त, सिर्फ सत्ता के लिए दो घोषणा चुनावी साल को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया, लेकिन रिजल्ट वही ढाक के 3 पात। हम उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री यदि अश्वारोही प्रतिमा स्थापित करने में नहीं सक्षम है तो कम से कम राजधानी के जो मुख्य चौराहा हमने बताया है वो स्थल आवंटित कर दे, तो क्षत्रिय समाज खुद महाराणा प्रताप की भव्य ऐसी प्रतिमा स्थापित करेगी जो देश के इतिहास में सबसे बड़ा प्रतिमा स्थापित होगा। हम उम्मीद करते हैं कि हम सभी मिलके इस बात के लिए एकजुट होकर सरकार पर भी दबाव बनाएंगे और अंत महामानव महाराणा प्रताप की प्रतिमा राजधानी में मुख्य चौराहे पर अश्वारोही प्रतिमा स्थापित करेंगे। इसी उम्मीद के साथ जय हिंद, जय महाराणा प्रताप।